हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेश कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल गीता कंप्यूटर एजुकेशन पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, इसे घंटी का दबाएं, ऑल पे क्लिक करें मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन पहले पाने के लिए। इनपुट यूनिट क्या है? जैसा आपको अगर डाउट हो रहा होगा कि इनपुट यूनिट क्या होता है, हमें पता नहीं चल पा रहा कभी कभी कि मतलब कौन सा पार्ट इनपुट है, कौन सा आउटपुट है। मैं एक साधारण भाषा में आपको समझा रहा हूँ कि इनपुट क्या है। इनपुट का मतलब है कुछ पार्ट्स है, जैसे आपको पता ही होगा कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक जैसे बहुत सारे पार्ट्स है। और इनपुट यूनिट में सिर्फ आज मैं इनपुट यूनिट के बारे में समझा रहा हूँ, और इसके जो पार्ट्स है ना वो आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट नेक्स्ट वीडियो में आप है मेरा पहले से, तो आप देख सकते हैं। पर इसमें हम इनपुट यूनिट में समझा देता हूँ वो यूनिट है क्या, वो कैसे काम करता है वो ये यूनिट, ठीक है। तो इनपुट यूनिट जो है ये एक इंटरफेस है। जैसे कंप्यूटर का बहुत सारे पार्ट्स है और ट्रांसलेटर्स भी है, बिना ट्रांसलेटर के इनपुट यूनिट स्टोरेज सिस्टम को भी वो डाटा नहीं दे सकता है, ठीक है। तो वो जो डाटा है, जैसे हम लिख के देते हैं आपका नाम कुछ भी, जैसे मेरा नाम नरेश है, ठीक है। ये नाम मैं नरेश कंप्यूटर को देता हूँ, तो ये कंप्यूटर क्या होता है, मैं कीबोर्ड से नरेश टाइप करता हूँ, ठीक है। नरेश यहाँ से टाइप किया, फिर जो टाइप होता है ना नीचे ट्रांसलेट होगा, आपको दिख रहा होगा 0101 बाइनरी नंबर पे ये ट्रांसलेट होता है, ठीक है। फिर बाइनरी नंबर ट्रांसलेट होने के बाद ये क्या होता है, स्टोरेज में जाता है। हमारे जो कंप्यूटर का स्टोरेज है ना, प्राइमरी स्टोरेज, उसमें जाता है, ठीक है। फिर वहां जाने के बाद फिर वहां प्रोसेस होता है। फिर प्रोसेस होने के बाद ही वो आउटपुट के लिए निकलता है। तो इसे हम कहते हैं इनपुट। जिससे भी आप माउस से कर रहे हो, किसी से भी कर रहे हो, ठीक है। जैसे आप स्कैनर से भी कर रहे हो कुछ डाटा इनपुट, तो वैसे ही होता है। डिजिटल फॉर्म में जो हमें मिलता है ना डाटा, जो भी कुछ हमें डिजिटल फॉर्म में मिल रहा है, तो वो 01 डाटाबेस पे ही हमें मिलता है। क्योंकि आप पहले से पता होगा, अगर कोई नहीं देखे मेरा वीडियो पहले से तो देख ले कि बाइनरी पे हमारा कंप्यूटर कैसे चल रहा है अभी तक, ठीक है। और आपको पता होगा कि हमारा 4 लैंग्वेज है, जो कि मैं आगे जाके और विस्तार से समझाऊंगा आपको वो क्या क्या 4 लैंग्वेज है। और इनपुट यूनिट जो है ना वो इनपुट इंटरफेस है, जो कि मतलब हेल्प करता है कंप्यूटर को कुछ भी डाटा अंदर लाने के लिए। इनपुट इंटरफेस ये है कि हम जो कुछ डाटा इनपुट करेंगे तो वो 01 में कन्वर्ट होगा, ठीक है। फिर कन्वर्ट होके वो स्टोरेज यूनिट को देता है, फिर स्टोरेज यूनिट उससे प्रोसेस करता है। फिर प्रोसेस करने के बाद उसे ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेता है। जैसे ह्यूमन यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। जैसे हमें 0101 दिखाएगा, 1 + 2 का आंसर हमें 0101 अगर दिखाएगा तो हमें पता चलेगा क्या, नहीं चलेगा। पर 1 2 = 3 दिखेगा तो हमें पता चलेगा कि आंसर 3 है और करेक्ट भी है। 01 दिखाएगा तो हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो 01 जो है वो एक लो लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। आउटपुट यूनिट का मतलब है, आउटपुट भी एक यूनिट है। मतलब आउटपुट यूनिट कैसे काम करता है मैं आपको समझा देता हूँ। आउटपुट यूनिट पार्ट्स आपको दिख जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। आउटपुट का क्या क्या मतलब, कौन सा डिवाइस है, आउटपुट का क्या क्या डिवाइस है। कुछ डिवाइस है, आउटपुट का ज्यादा डिवाइस नहीं है। प्रिंटर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर और मॉनिटर है, ये 4 ही है, ठीक है। तो मैं आउटपुट यूनिट आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। आउटपुट यूनिट जो है, जो मतलब 01 कोडेड इंफॉर्मेशन को हमें कन्वर्ट करके ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म में देता है। पिक्चर में आपको दिख रहा होगा 01 बाइनरी नंबर की तरह एक है, 01 बाइनरी नंबर, ठीक है। 01 की तरह है एक नंबर, ठीक है। तो वो जो 01 है वो क्या है, बाइनरी नंबर है। तो वो बाइनरी नंबर को वो किस में कन्वर्ट करता है, ह्यूमन लेवल में। मतलब जो ह्यूमन लेवल, जैसे हम कंप्यूटर लेवल कहते हैं, वैसे ह्यूमन लेवल मतलब ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म में, ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म में वो कन्वर्ट करता है। 01 को वो आउटपुट के अंदर एक ट्रांसलेटर है, जो कि मतलब ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा डाटा को। जैसे अभी प्रोसेसिंग के बाद 01 वो रिजल्ट आता है प्रोसेसिंग के बाद, ठीक है। तो प्रोसेसिंग के बाद उसे ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आउटपुट यूनिट हमें सहायक करता है, जो कि हमें मॉनिटर में दिख रहा है। जैसे आप कुछ टाइप करता है ना कीबोर्ड में, फिर टाइप करने के बाद आउटपुट कैसे आता है, ऐसे ही तो आता है इनपुट यूनिट में। जैसे हम इनपुट यूनिट में करने के बाद आउटपुट कैसे आता है, ऐसे ही। जैसे हम नरेश टाइप करेंगे तो मॉनिटर में हम आउटपुट आता है ना,
इसी प्रोसेस से आता है, पर कंप्यूटर इतना फास्ट चलता है कि हमें पता ही नहीं चलता है। ठीक है, कंप्यूटर बहुत फास्ट चलता है। अभी तो नानो सेकंड 10 टू पावर 12 सेकंड में चल रहा है, जो कि नानो सेकंड में भी अभी कंप्यूटर चल रहा है, और इससे स्पीड भी चलेगा कंप्यूटर, और आगे भी आ जाएगा। ठीक है, और जो आउटपुट यूनिट है वो काम करता है ऐसे ही। 01 जो है, 01 नंबर कुछ दिख रहा होगा आपको, 01 नंबर उसे कन्वर्ट कर लेता है, 01 जो बाइनरी है उसे कन्वर्ट करेगा ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म में। मतलब जैसे हमें कोई भी आदमी समझ सकता है, आराम से कोई भी आदमी समझ सकता है। 1 + 2 करेंगे 3 होगा तो हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, 01 होगा तो हमें समझ में नहीं आएगा। इसे हम कहते हैं आउटपुट यूनिट। जैसे आउटपुट यूनिट में क्या है, जैसे हमें प्रिंटर में कुछ प्रिंट निकालना है तो प्रिंट निकाल सकते हैं। आउटपुट यूनिट से क्या होता है, आउटसाइड वर्ल्ड में हमें डाटा मिलता है। आउटसाइड मतलब कंप्यूटर का आउटसाइड। कौन होता है आउटसाइड? यूजर। आप अगर कोई कंप्यूटर यूज कर रहे हो तो आप यूजर हो ना कंप्यूटर के लिए, तो यूजर को आउटपुट मिलेगा। जैसे हम प्रिंटर रखे हैं उससे हम आउटपुट निकाल सकते हैं। डाटा कुछ प्रोजेक्ट हम कुछ करेंगे तो उसे प्रिंट निकाल सकते हैं प्रिंटर से। प्लॉटर, प्लॉटर मतलब गाड़ी का जो हमारा नंबर प्लेट होता है ना, उसे प्लॉटर कहते हैं। गाड़ी का हमारा नंबर प्लेट है, उससे आप जब दुकान में जाते हो ना, जो वो जो छपाता है नंबर, कैसे छपाता है? प्लॉटर मशीन कहते हैं, जिससे प्लॉटर में कटता है नंबर आपकी, वो मतलब ऐसे कटता है, OR ऐसे वो एक होता है। ठीक है, एक ब्लेड होता है उसमें प्लॉटर में, जिसे OR07 ऐसे कटता है, तो उसे हम प्लॉटर कहते हैं। प्रोजेक्टर क्या है? प्रोजेक्टर भी है, जैसे ये प्रोजेक्टर जो हमारा प्रोजेक्ट होता है ना, जो स्क्रीन प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, कुछ स्क्रीन हमारी मोबाइल पे है तो उसे हम प्रोजेक्ट करके किसी व्हाइट स्क्रीन में या फिर किसी व्हाइट बोर्ड में दिखाते हैं, उसे प्रोजेक्टर कहते हैं। और स्पीकर भी है और मॉनिटर भी है। स्पीकर मतलब साउंड कुछ बाहर आता है ना, बाहर ही तो आता है, हमें जो मिल रहा है वो आउटपुट ही तो है। ठीक है, और हमारा है क्या, स्पीकर हो गया, फिर मॉनिटर हो गया। मॉनिटर में भी तो हमें डाटा मिलता है, नहीं तो हम देखेंगे कैसे कंप्यूटर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है।